ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू इस मन की उलझन में आकर किसी भी भटकाव में मत पड़। तू इसके बहकावे में मत आ। यह तुझे व्यर्थ की बातों में फंसा कर तेरे चित्त की शांति को भंग करना चाहता है। यह तुझे यह दिखाता है कि आगे भविष्य में क्या हुआ। जब तू बाबा की भक्ति में आगे जाएगा तो क्या लोग तेरे बारे में बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे। मेरे बच्चे, इस मन की बहकावे में ना आगे क्या होगा यह सब अपने बाबा पर छोड़ दे। आगे बाबा तुझे इतना ज्ञानी बना देंगे कि तुझे सिर्फ बाबा से ही लेना देना होगा। तुझ में इतनी विरक्ति, इतना वैराग्य तू धारण करेगा कि तू अपने बाबा के अलावा ना किसी की चर्चा सुनेगा, ना किसी के बारे में विचार करेगा, ना किसी की सोचेगा। बाबा तुझे भक्ति मार्ग पर इतना आगे ले जाएंगे कि तू हमेशा शांति का अनुभव कर सकेगा, और शांति ही तेरे जीवन का सार बनेगी। जिस शांति को तू दूसरों को भी बांटने का प्रयास करेगा, और वह तेरा प्रयास बाबा ही सार्थक करवाएंगे। वह ऐसे लोगों को तुझसे जोड़ेंगे जो दुखी और निराश हैं, और जिनकी तेरी बातें, जिन्हें जैसे हमें तपते हुए रेगिस्तान में जल मिल जाता है, ऐसे शीतलता पहुंचाएंगी। मेरे बच्चे, तू उनके लिए आशा की किरण बनेगा। इसलिए तू अपने मन को नियंत्रण करने के लिए लगातार अभ्यास कर। नाम जाप सबसे श्रेष्ठ साधन है बाबा को हर पल महसूस करने का, हर पल उनके साथ रहने का। नाम जाप को लगातार करो। और मेरे बच्चे, जब तुम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आप को इन व्यर्थ के वाद विवादों में, तर्क वितर्क में ना फंसाना। कौन तुमसे उलझने का प्रयास करता है, कौन तुम्हारे मन की शांति भंग करने के लिए तुम्हें उकसाता है ताकि तुम उससे चार शब्द कहो और तुम अशांति का, दुख का अनुभव करो। तो मेरे बच्चे, तुम अगर मुझे प्रेम करते हो तो तुम इन बातों से दूर रहोगे। तुम किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं पालोगे, वह तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, क्योंकि तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि उसमें जो आत्मा रूप है वह मेरे साईं ही हैं। जब हर जगह मेरे साईं हैं, उन पर अज्ञान का पर्दा पड़ चुका है। जैसे वो लोग हैं जो मुझे दुख पहुंचाते हैं, तो तुम जब इतने ज्ञानी बन जाओगे कि इनमें आत्मा रूप तो बाबा ही हैं, सब सर्वत्र बाबा ही व्याप्त हैं, तो तुम किसी से द्वेष और दुर्व्यवहार के भाव भी तुम्हारे मन में कभी नहीं आएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने प्रयासों को जारी रखो। यह प्रयास एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तुम नाम जाप करते रहो, ध्यान के लिए समय निकालो, बाबा की लीला सुनो, बाबा का स्मरण करो। तुम्हारी हर पूजा स्वीकार हो रही है। तुम्हारी जो पूजा मैं तुमसे कराता हूँ, चाहे वो माँ लक्ष्मी के रूप में हो, माँ काली, माँ दुर्गा के रूप में, वह सब मेरे ही द्वारा प्रेरित है। जहाँ कहीं जिस रूप में मैं तुम्हें पूजा करने का, भक्ति करने का आदेश देता हूँ, वह मेरे ही द्वारा संपादित होता है। मैं ही तुम्हें हर कार्य के लिए प्रेरणा देता हूँ मेरे बच्चे। और मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो तुमसे करा रहा हूँ, वह तुम करते जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण रूपों में अब आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि सारे रूप मेरे ही हैं। वह चाहे भोले बाबा हों, माँ पार्वती हों, दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, संतोषी माँ हो या लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान हो या ब्रह्मा जी, शनिदेव हो या नवग्रह या सारे देवी देवता, सब मेरे ही रूप हैं। जब मैं सभी रूपों में तुम मुझे समान रूप से देखकर, भले ही तुम मुझे अपने इष्ट साईं बाबा के रूप में मानते हो, लेकिन तुम्हें यह ज्ञान हो जाता है कि सब रूपों में बाबा ही हैं। बाबा कहते हैं कि हर जगह मैं ही व्याप्त हूँ। तो तुम सबका आदर करते हो, सबको प्रणाम करते हो, सबको अपने जीवन में आशीर्वाद देने के लिए कहते हो। तो मेरे बच्चे, जब तुम इतने ज्ञानवान बन जाते हो तो मैं तुम्हें हर रूप में आशीर्वाद देता हूँ, और तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं, सारे अभावों, सारी परेशानियों का अंत कर देता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे अज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुई होती हैं। या जब तुम ईश्वर के प्रति, जब तुम्हारे मन में अज्ञान आ गया और तुम उनसे दूर चले गए, कुछ तो तुमसे अगर गलत कर्म हो जाते हैं, उसी कारण हम जीवन में दुख, कष्ट, संघर्ष का सामना करते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम ज्ञान के द्वारा, सद्बुद्धि के द्वारा भगवान के संपर्क में आ जाते हो तो तुमसे कोई गलतियां नहीं होती, या गलतियां होती हैं तो बाबा तुरंत उन्हें सुधारने के लिए तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारे अवगुणों को दूर कराते हैं, तुम्हारे जीवन में से सभी पाप नष्ट कराते हैं, तुम्हें सत्कर्म करना सिखाते हैं। सेवा भाव के द्वारा तुम्हारे जीवन की हर परेशानी को, हर दुख को सुख में बदल देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारा सर्वत्र कल्याण होगा। बाबा सदैव तुम्हारे साथ थे और सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे।
तुम भक्ति में एक मिसाल बनोगे। मेरे बच्चे, मेरे शब्दों पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में सर्वोत्तम होगा। बाबा तुम्हारे लिए एक पिता की भांति, जैसे तुम जितना प्यार तुम अपने पिता से जब वो शरीर में थे उतना करते थे, वही तुम मुझे मानते हो, कहते हो कि मेरे पिता आप हैं। आप जानो मेरी परेशानियों को कैसे दूर करना है, मेरे लिए क्या उत्तम है। बाबा, जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए व्यवस्था करता है, आप ही मेरी सभी व्यवस्थाएं करेंगे। मैंने अपना जीवन, सर्वस्व, अपना परिवार, सब कुछ आपके चरणों में समर्पण कर दिया। मेरी जो कुछ भी भूलें उन्हें सुधार करें बाबा। मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें, मेरे अपराधों को सुधारने के लिए मुझे प्रेरणा दें। मुझे अपने चरणों में सदैव स्थान प्रदान करें। मेरे बच्चे, जब कोई बालक भोले मन से इस प्रकार प्रार्थना करता है तो मैं उसकी सारी गलतियों को सुधार कर उसे सही मार्ग पर लाकर उसे अपनी शरणागति प्रदान करता हूँ और उसके जीवन में शांति सदैव सदैव के लिए वास करती है। इसलिए मेरे बच्चे, प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारी खुशियों के दिन तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाले हैं और ढेर सारे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। उनका प्रसन्न होकर उल्लास के साथ स्वागत करो। बाबा तुम पर कृपा अवश्य बरसाएंगे। प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।